नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 8 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत और इजराइल के बीच एक ऐसी सीक्रेट डील हुई है जिसके तहत अब खबर निकल के सामने आ रही है कि आने वाले टाइम में भारत और इजराइल एक दूसरे के साथ 8,000 करोड़ का सौदा भी करेंगे और भारत और इजराइल मिलकर एयर स्ट्राइक भी करेंगे किसी देश के ऊपर। वो कौन सा देश होगा, एयर स्ट्राइक क्यों होगी, किसने बताया है, इसके बारे में भी अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ ही इस वीडियो में आपको हम डिटेल में बताएंगे कि इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीज फायर टूट चुका है और इसमें अब कौन सा देश किस पे हमला कर रहा है, बहुत बड़ी खबर है। डिटेल में एनालिसिस करेंगे और साथ ही गजा के इस समय क्या सूरत हाल है वो भी आपको पता चलेगा। और हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से एक बड़ी कसम खा ली है इजराइल को लेके और इस कसम की वजह से इजराइल को ठीक ठाक नुकसान होना है। तो ये कसम हिजबुल्लाह ने क्या खा ली है और इस वजह से इजराइल क्या डर रहा है, ये भी एक अहम अपडेट है, ये भी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही तुर्की इस समय सीज फायर करवाने के लिए और मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनने के लिए कितना परेशान है, क्या क्या पेच चढ़ा रहा, ये भी डिटेल में भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। इस वजह से आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं, आपकी उंगलियां ऐसे जब टाइप करती हैं तो हमेशा ही आपकी उंगलियां दुआओं का काम करती हैं। इस बात को आप याद रखिएगा और कमेंट आप करते रहिए। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट खबर आपको मैं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बताऊंगा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। दरअसल पाकिस्तान ने जिस चीज़ को जन्म दिया था, बहुत सारे पाकिस्तानी भाई आएंगे कमेंट में मुझे गलत कहेंगे, लेकिन मेरे भाई एक बात को आप समझिए, गलती आपकी नहीं है, गलती आपके हुक्मरान की है और इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका देश गड्ढे में चला जाएगा। क्यों, कैसे, आपको डिटेल में समझाता हूँ। दरअसल पाकिस्तान एक तरफ तो सीज फायर के लिए बातचीत कर रहा है अफगानिस्तान से तुर्की के अंदर, और तुर्की भी लगातार ये कोशिश में लगा हुआ है कि अगर मैं सीज फायर करवा दूंगा तो मुस्लिम वर्ल्ड में मैं खलीफा बन जाऊंगा, तमाम लोग मेरी इज्जत करेंगे, मुझसे डरेंगे, मेरा नाम रोशन हो जाएगा। इसी चक्कर में तुर्की लगातार पाकिस्तान के भी हुक्मरानों को बुला रहा, अफगानिस्तान के भी हुक्मरानों को बुला रहा, लगातार सीज फायर भी हो रहा, अलग अलग शर्तें भी हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी हो पाकिस्तान के हुक्मरानों के कंट्रोल में तो है नहीं, उसका जब मन पड़ता है वो कहीं ना कहीं हमला करके अपनी हरकतों को दिखा ही देता। तो इस बार क्या हुआ कि स्पिन बोल्डक एक जगह है और ये कांधार और बाकी इलाकों को कनेक्ट करता है। स्पिन बोल्डक जगहों पे आज कुछ तालिबान के लड़ाके देखे जाते हैं। जैसे उन लड़ाकों को पाकिस्तान की आर्मी देखती है उनसे बर्दाश्त नहीं होता, उन्होंने गोली चला दी। अब जैसे ही गोली चलाई तो रिपोर्ट से दावा कर रही कि 5 अफगानी लड़ाकों की मौत हुई। इसके बाद तालिबान की तरफ से भी फायर देखने को मिला और इसमें भी पाकिस्तान की चौकियों को ठीक ठाक नुकसान हुआ। तो एक तरफ सीज फायर को लेकर बातचीत चल ही रही थी, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ के हमला किया, पलटवार हुआ। इस पलटवार में पाकिस्तान को ठीक ठाक नुकसान हुआ और इधर अब तालिबान ने भी कसम खा ली है और पाकिस्तान ने भी कसम खा ली है। दरअसल पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर तुर्की के अंदर जो बातचीत हो रही वो बातचीत सक्सेसफुल नहीं होती तो इस बार ओपन तौर पे जंग होगी। ये बात पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बोली। दूसरी तरफ जो तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं, अब आपको ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जैसे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब हैं, वैसे ही तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं जिनका नाम है हिब्तुल्लाह अखुजादा, हिब्तुल्लाह अखुजादा ने अपने लीडर से एक बात बोली है जो मीटिंग करने गए। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत हाल में पाकिस्तान के आगे घुटने नहीं टेकने हैं। यानी इनका मतलब बड़ा साफ था कि अगर आप बातचीत करने गए हैं और उस टाइम पाकिस्तान ने कोई शर्त रखी जो हमारे वसूलों के खिलाफ है तो आप उस शर्त को मत मानिएगा। आप इस लालच में मत पड़िएगा कि अगर हम शर्त मान लेंगे तो सीज फायर हो जाएगा और अमन व चैन आ जाएगा। हम लड़ेंगे, लड़के मर जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। ये बात तालिबान के सुप्रीम लीडर जो हिब्तुल्लाह अखुजादा इन्होंने कहा। और एक चीज़ आप जानते हैं कि अगर सुप्रीम लीडर ने कुछ कह दिया तो बाकी लोगों को ये बात माननी पड़ेगी। जैसे आयतुल्लाह खामनेई साहब अगर कोई बात बोलते हैं तो पूरे ईरान के जो लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, वो तमाम लोग बात मानते हैं। तो ऐसे ही अगर इन्होंने बोला है तो मतलब बड़ा साफ है कि तालिबान के जो हुक्मरान बातचीत करने गए हैं वो
बात को मानेंगे इनकी, और अगर इनकी बात मानी जाती है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान किसी भी मुद्दे पे अगर झुकाने की कोशिश करता है तालिबान को तो वो झुकेगा नहीं। और अगर वो झुकेगा नहीं तो इस बार तो पाकिस्तान की तरफ से भी ओपन धमकी है कि भाई जंग शुरू होगी। इधर इनका भी मन है कि जंग हो ही जाए। तो ऐसे हाल में जंग के आसार बहुत ज़्यादा साफ दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो दोनों तरफ के लोग मारे जाएंगे, क्योंकि दोनों ही जुझारू किस्म के लोग हैं। हार जल्दी मानेंगे नहीं। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये ऊपर वाला जाने, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो जंग होगी, इस जंग में नुकसान दोनों ही देशों को होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही थी। दूसरी खबर आपको बताता हूँ, और इस खबर ने तो पाकिस्तान के पैरों तले जमीन ही खिसका दी है। दरअसल एनडीटीवी की ये रिपोर्ट है जिसके हवाले से मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ। एनडीटीवी की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है, दरअसल एक पत्रकार थे जिनका नाम था रिचर्ड बर्लो। रिचर्ड बर्लो ऑफिशियल तौर पे CIA के जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है उसके एजेंट हैं, और इन्होंने अपनी जांच पड़ताल में एक बात पाई है कि आने वाले टाइम में भारत और इजराइल के बीच एक डील हुई है। पहली डील क्या हुई है वो डील आपकी स्क्रीन पे आप खुद देख सकते हैं कि भारत के भी चैनलों में इसके बारे में खबर है। इस डील में आप ये भी देख सकते हैं कि भारत और इजराइल के बीच 8,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। इस 8,000 करोड़ रुपए में भारत को वो जहाज मिलेंगे जो जंग के समय हवा में ही जहाज़ों के अंदर तेल डाल देते, यानी जिसे रिफ्यूलिंग प्लेन कहा जाता है। तो इस तरह के रिफ्यूलिंग प्लेन 8 के करीब जो इजराइल है वो बना के भारत को देगा। इसमें लगभग 30% मेड इन इंडिया होगा, यानी भारत की चीज़ों का ही इस्तेमाल होगा। बाकी 70% जो चीज़ें होंगी वो इजराइल अपने हिसाब से कहीं से बनाएगा। और इस मेड इन इंडिया का सबसे बड़ा खास मामला ये होगा कि 8,000 करोड़ की ये डील होगी। एक बात तो ये पता चली, और दूसरी बात जो बड़ी शॉकिंग पता चली कि इनके हिसाब से आने वाले टाइम में भारत इजराइल के साथ मिलके पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर सकता है। अच्छा, ये बात इन्होंने क्यों बोली वो जान लीजिए। दरअसल पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से बोला था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान भी चोरी छुपे न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, और अगर पाकिस्तान कर रहा है तो फिर अमेरिका भी करेगा। अब इसको लेके पूरी दुनिया में खलबली मची, भाई पाकिस्तान कर रहा है, खासकर भारत में। अब इसी को लेके CIA के जो एक्स ऑफिसर हैं रिचर्ड बर्लो, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो यूरेनियम इनक्रोच करता है, पाकिस्तान जो यूरेनियम खोदता है वो कौटा इलाके में है, और इसी कौटा इलाके के ऊपर ही इजराइल और भारत एक साथ मिलकर एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। अब ये बात जब निकल के सामने आई तो भारत के लोग भी हैरान हैं कि अगर भारत इजराइल के साथ मिलकर एयर स्ट्राइक करता है तो ऐसे हाल में क्या जंग फिर से शुरू होगी? क्या जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने चीज़ें देखी कि हिसाब से ब्रह्मोस मिसाइल गई, किस हिसाब से फिर फाइटर जेट आए, किस हिसाब से फिर ड्रोन उड़े, किस हिसाब से एक दूसरे के ऊपर हमला हुआ, क्या इस बार इससे भी ज़्यादा इंटेंस लेवल पर हमला देखने को मिल सकता है? दूसरा, अगर न्यूक्लियर फील्ड पे एयर स्ट्राइक होती है तो जाहिर सी बात है हवाओं में रेडिएशन फैलने का भी खतरा। तो ऐसे हाल में क्या पाकिस्तान की आम जनता भी मारी जाएगी, और उसका इम्पैक्ट क्या भारत के ऊपर भी आएगा? ये भी एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, और इसको लेके भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारत जो एयर स्ट्राइक करेगा वो सच में करेगा, पहला सवाल तो। और दूसरा, अगर करेगा तो इसमें किसको कितना नुकसान होगा, इसका कैलकुलेशन भी जरूरी है। खैर, अब अभी तक ऑफिशियल तो ये बात नहीं हुई है, लेकिन अगर CIA के एजेंट ने कहा है तो थोड़ा सा तो इस पे सच्चाई हो ही सकती है। खैर, ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है, और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने काफ़ी कुछ चीज़ें साफ भी कर दी हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का बयान आपको बताओ, उससे पहले ये बयान क्यों दिया गया वो आपको बताता हूँ। एक शख्स हैं जोहरान ममदानी, जो न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं। न्यूयॉर्क के मेयर जब ये बने तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखा गया कि ये मुसलमान थे। दूसरा, ये ट्रंप को एकदम पसंद नहीं करते। तीसरा, नेतन्याहू को गिरफ्तार करने के बारे में इन्होंने साफ तौर पे बोला कि अगर नेतन्याहू आता है तो मैं उसको गिरफ्तार करूंगा, इसमें कोई इफ़ या फिर कोई बट नहीं होना चाहिए। ये बात जब इन्होंने बोली, इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इनको कुछ बुरा भला भी कहा, इनको गाली भी दी। साथ ही जो नेतन्याहू है उसने कहा था कि अगर कोई इनको वोट देता है तो मतलब वो यहूदियों से प्यार नहीं करता, एंटी ज्यूइश है। ये तमाम चीज़ें ये लोग बोल ही रहे थे, लेकिन ये गुपचुप तरीके से जोहरान ममदानी को हराने की पूरी साजिश कर रहे थे। दरअसल एक न्यूज़ आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी, इसके हवाले से अगर आपको बताऊं तो 2 अरब 22 करोड़ रुपए
ये कोई छोटी रकम नहीं होती। 2 अरब 22 करोड़ रुपए उस शख्स को हराने के लिए इजराइल के लोगों ने खर्च किया था कि ऐसा प्रोपेगेंडा हम चलाएं कि ये शख्स हार जाए। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि जिसको हराने के लिए इजराइल और नेतन्याहू और ट्रंप ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जिसको हराने के लिए इजराइल ने, नेतन्याहू ने, ट्रंप ने, एलोन मस्क ने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए, तमाम पावर लगा दिया, सिस्टम लगा दिया, वो शख्स रिकॉर्ड वोटों से जीता, रिकॉर्ड वोटों से जीता वो शख्स। और ये चीज आज नेतन्याहू से लेकर तमाम लोगों के लिए टेंशन की बात है कि भाई ये आदमी इतना आसानी से कैसे जीत सकता है। खैर, इसी के बाद अब ट्रंप को पता चल गया कि पूरी दुनिया में जिस शाख के दम पे ये उड़ता है, जिस शाख के दम पे ट्रंप सोचता है कि पूरी दुनिया में मैं गुंडागर्दी कर लूंगा, असल में वो शाख बची ही नहीं है। ट्रंप इस समय पूरी दुनिया में धोबी का कुत्ता हो गया है, न घर का है न घाट का है। यूट्यूब चैनलों पे भी रोक लगाई जा रही है, जो लोग खबर दिखाते हैं उनको भी ट्रंप के हिसाब से बाइकआउट किया जाता है, उनकी व्यूअरशिप डाउन कर दिए जाते हैं। अमरीश मिश्रा साहब के चैनल को भी फिर से रोका गया। साथ ही राजा ग्राफी भाई को बार बार परेशान किया जाता है, मुझे भी परेशान किया जाता है। ये तमाम चीज़ें ये अपने हिसाब से चलवाते रहते हैं। वो बात की बात है, भारत से भी इन्होंने दुश्मनी ली थी, लेकिन जो खबर आपको बताना चाह रहा हूं वो खबर आप सुनिए कि भारत से दुश्मनी लेने के बावजूद भी ट्रंप ने बयान दिया है कि वो भारत आने वाले हैं। एक लाइन इन्होंने बोली कि मेरे दोस्त मोदी ने मुझे बुलाया है। अब मोदी ने सच में बुलाया है कि नहीं बुलाया है ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन तुम आओगे, भारत के साथ लड़ते लड़ते तुम टूट जाओगे, खत्म हो जाओगे। मोदी सत्ता में रहे न रहे, राहुल गांधी सत्ता में आए जाए, कौन रहेगा कौन बचेगा कोई मैटर नहीं, लेकिन इस बात को याद रखना डोनाल्ड ट्रंप, इस भारत देश की जड़ें खोदते खोदते तुम्हारी नस्लों की नस्लें खत्म हो जाएंगी, इस बात को याद रखना। खैर, खुदाई से याद आया कि इस समय पाकिस्तान के हाथ एक बड़ा जैकपॉट लगा है। अब इतने बड़े जैकपॉट के बाद अगर भारत के खिलाफ कुछ ये भाई साहब कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज अपनी तरक्की ही कर लें। दरअसल एक डैम है तबरेल डैम, और इस डैम में इनको सोने का भंडार मिला है। रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि लगभग 636 अरब डॉलर का सोना, यानी इतना सोना कि पाकिस्तान की पूरी गुर्बत, पूरी गरीबी दूर हो जाए, बशर्ते पाकिस्तान अपनी गुर्बत, अपनी गरीबी को दूर करने की कोशिश करे तो। इतना सोना आज मिल रहा है, लेकिन इस सोने के बावजूद भी पाकिस्तान केवल और केवल हथियार खरीदने और हथियारों को पालने में ही लगा हुआ है। और यही वजह है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के जो हाल है बद से बदतर हो जाएंगे, खस्ता हाल पाकिस्तान होने वाला है। और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा, कई सारी रिपोर्ट ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस समय अपने सबसे कमजोर पॉइंट पे है। खैर, ये तमाम चीजें चल ही रही हैं। इधर इजराइल की हरकतें लगातार बद से बदतर होती चली जा रही है, और इन हरकतों को देखते हुए अब हिजबुल्लाह ने भी कसम खा लिया। दरअसल हुआ क्या, 2 दिन पहले इजराइल ने अचानक से एक वार्निंग दी कुछ इलाकों में और कहा कि इन इलाकों को खाली कर दिया जाए। अब जैसे ये वार्निंग इजराइल ने दी उन इलाकों को, इससे पहले कि लेबनान के कुछ लोग खाली करते, इजराइल ने स्ट्राइक कर दी। और ऐसा नहीं कि एक पार्टिकुलर जगह पे, एक लहर की तरह ये स्ट्राइक की गई और कई सारी बिल्डिंगों को, कई सारी जगहों को डिस्ट्रॉय किया गया, तबाह किया गया, ध्वस्त कर दिया गया। और इतना सब करने के बाद भी इजराइल को चैन नहीं पड़ा। इजराइल ने धमकी दी, लेबनान में स्ट्राइक किया, उसके बाद धमकी दी कि हम हमले जारी रखेंगे। तब हिजबुल्लाह ने ऑफिशियल तौर पे एक बात बोली। हिजबुल्लाह ने कहा अपनी सरकार से कि अब जवाब देने का वक्त आ गया। लगातार इसका हमला तेज हो रहा, नेतन्याहू का लगातार ये घुस के मारने की हिमाकत कर रहा। इसके बाद भी लेबनान की सरकार खामोश है, ये चीज़ें सही नहीं है और अब वक्त आ गया है कि जवाब दे दिया जाए। बहरहाल लेबनान की सरकार ने इस पर अभी तक कुछ खास बोला नहीं है, लेकिन हमने पहले भी देखा है कि अगर हिजबुल्लाह को हमला करना था तो उसने लेबनान की सरकार की कभी ना मदद ली, ना ही कभी खिदमत की। उसको जो करना था वो करता रहा। तो अब बड़ा सवाल ये है कि अगर हिजबुल्लाह ने कहा है कि अब जवाब देने का वक्त आ गया, तो क्या हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग फिर से एक्सेलरेट हो सकती है? चूंकि सीज फायर जैसी कोई चीज़ इजराइल मानता है नहीं, इजराइल अपनी हरकतों से कभी बाज आता है नहीं, और इजराइल आए दिन हमला करता रहता है। तो ये तमाम चीज़ें इजराइल के फहरिस्त में शामिल है, उसको आप नहीं बदल सकते। तो ऐसे हाल में आपके पास भी एक ही ऑप्शन बचता है कि भैया आप भी पलट के वार कर दो, अदरवाइज कुछ होना नहीं है। बहरहाल अब गाजा की खबरों का रुख करते हैं। गाजा में जितनी मदद की ट्रकें पहुंचनी चाहिए, अल जजीरा की रिपोर्ट के हवाले से खबर आपको बता रहा हूं कि केवल 100 ट्रक मदद की पूरे गाजा में पहुंच रही हैं। UNRWA की रिपोर्ट है
कि अब केवल 1/3 खाना गाजा के लोगों के पास पहुंच रहा है। मदद के नाम पे एक हसीन ख्वाब दिखा के बस गाजा के लोगों के साथ मजाक किया गया। और अल जजीरा की ही रिपोर्ट है कि गाजा के अलावा खान यूनुस में इजराइल लगातार हमले कर रहा, साथ ही वेस्ट बैंक में इजराइल लगातार रेड करके वहां से लोगों को गिरफ्तार करके अपने साथ पकड़ के लेके चला जा रहा। इधर ये तमाम चीजें चल ही रही हैं, उधर हमास सीजफायर को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहा। हमास लगातार खोद के लाशों को निकाल के इजराइल के हवाले कर रहा। आज फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद यानी PIJ की तरफ से भी बड़ा बयान जारी किया गया है कि कुछ आइडेंटिफाई लाशों को हम हैंडओवर करेंगे। अब ये किसकी लाशें इसके बारे में PIJ ने बयान में नहीं बताया है, लेकिन आज फिर कुछ लाशें इजराइल को मिल जाएंगी। तो इजराइल लगातार इधर परेशान करने की कोशिश कर रहा। रेजिस्टेंस फाइटर जो है लगातार सीज फायर को सेव करने का, बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर सीज फायर टूटा तो सबसे ज़्यादा नुकसान फिलिस्तीन को ही होगा। और ये बात अंडरस्टूड है। क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन के पास आज कुछ भी नहीं, और जिसके पास कुछ भी ना हो उससे आप इतना भी ले लें तो वो और कंगाल ही हो जाएगा। खैर, इस चीज़ के दो पहलू हैं। आप पॉजिटिव में भी देख सकते हैं कि भाई जिसके पास खोने को कुछ नहीं तो उसके पास सिर्फ पाने के लिए ही है, वो कुछ खोएगा नहीं। खैर, जैसे आप इसको सोचें। तो फिलहाल ये थी पूरी खबर। लेकिन पाकिस्तान इस समय लगातार बारूद के ढेर पे अपनी आवाम को भी बैठा रहा, अफगानिस्तान पे भी वही काम कर रहा, और ये चीज़ें सही नहीं हैं। आप शांति से रहें, अमेरिका या फिर उसके जैसे देशों के चढ़ाने में मत आएँ, नहीं तो सिचुएशन हमेशा ही ये लोग खराब करवा के मज़े लेते, इस बात को याद रखिएगा। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।